स्वागत है कालों के काल महाकाल की नगरी में। आज हम जानेंगे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बारे में, उसके मंदिर के बारे में, उसके मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सगवड़ मिलती है, कैसे आप अंदर जा सकते हो, आपके मोबाइल पर्स इत्यादि सब कुछ कहाँ रख सकते हो, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। महाकाल ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। अगर आप उज्जैन आए हो और महाकाल के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। ये एक और जीत से भी बहुत जाना जाता है। ये सुबह की भस्म आरती से भी बहुत जाना जाता है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरा जानते हैं कैसे मंदिर में पहुँचे। उज्जैन नगरी के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर जो मेन ज्योतिर्लिंग है वो सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर के अंतर पे है, जिसके लिए आपको ई रिक्शा, रिक्शा और बहुत सारी सुविधा मिल जाती है जिससे आप मंदिर पहुंच सकते हैं। बीच में बहुत सारे बैरिकेड है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे छोटी छोटी दुकानें आप देख रहे हो वैसे छोटी छोटी दुकानें हैं। वो क्रॉस करके हम मंदिर के ये आगे पहुँच चुके हैं। अब जैसे मंदिर में हम एंटर करते हैं तो पहला एक है शीघ्र दर्शन सुविधा काउंटर, जो वीआईपी दर्शन के लिए है, जिसमें 250 रुपये लगते हैं एक आदमी के दीठ। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं या ऑफलाइन भी यहाँ पर टिकट है। ये ऐसे समय पर काम आता है जब बहुत सारी लाइन हो, बहुत आपके पास टाइम ना हो, तो आप ये कर सकते हैं। जनरली आज आप देख सकते हो वैसे तो लाइन है नहीं, भीड़ भी नहीं है, तो हम नॉर्मल मार्ग से ही जाएंगे जिसका गेट नंबर 1 कहते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है बीच में। तो जनरली हम गेट नंबर 1 से, सारे लोग गेट नंबर 1 से ही मंदिर के बैरिकेड जो लगाए हैं वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ही भीड़ होती है। रश सीज़न में तो बाहर तक खड़ा रहना पड़ता है, मगर आज आप देख रहे हो बिल्कुल भीड़ नहीं है। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत कम भीड़ है, पब्लिक भी बहुत कम है, धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे पास में बैरिकेडिंग दिखाया हुआ है, जब भीड़ होती है तब बैरिकेडिंग का आगे पीछे ये सब कुछ करते हैं। जैसे आप देख रहे हो पास में पूरा 2022 में महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया गया है। बहुत से करोड़ों रुपए खर्च करके महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाया जा चुका है। जैसे पास में दिख रहे खंबे वो कॉरिडोर का ही हिस्सा है, जहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ, प्रदर्शन, लाइटिंग, बहुत सारे एमिनिटीज़ भी है। साथ में रुद्र महासागर के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया हुआ है। तो ये सब सुविधा वहाँ पर मिलती है। मगर हम आप पहुँचे हैं मोबाइल स्टैंड के पास रखने के लिए, क्योंकि अंदर जो गर्भगृह है और मंदिर है वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पर मोबाइल स्टैंड स्पेशली लगाया हुआ है जहाँ हम अपना मोबाइल रख सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। 1, 2, 3 या 4 जो भी मोबाइल हो रख सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। इस पर हम अपना मोबाइल रखने के बाद आगे जाएंगे। जहाँ तक दिखाई जाएगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ नहीं दिखाई जाएगा मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है मोबाइल ले जाने के लिए। वैसे तो ये लाइन अभी कम है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो कि हमने अब मोबाइल जमा करवा लिया है और वापस आने पर हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद कॉरिडोर और ये सब कुछ देखेंगे। तो देखते हैं धीरे धीरे आगे जाते जाते। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी अजीब सी बात भी यहाँ पर है। अगर आप उज्जैन के निवासी हो तो आप आधार कार्ड दिखाकर अंदर मोबाइल ले जा सकते हो, मगर आप तो जानते हैं मैं उज्जैन का निवासी नहीं हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल जमा करवा दिया है और उसके बाद हम दर्शन करने के बाद पूरा कॉरिडोर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे सब डिटेल में दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि यहाँ से दिखाई दे रहा है भारत माता मंदिर जो है उसके रूम और ये सर्विस भी बहुत बढ़िया होती है। आप चाहे तो यहाँ भी रह सकते हैं। अभी हम पहुँचे हैं कॉरिडोर में। ये 108 पिलर है जो रात को चमचमाते हैं। बहुत सारे स्टैचू, भगवान के स्टैचू और लाइटिंग को जो रात का नज़ारा है बहुत बढ़िया होता है। ये रुद्र सागर है जहाँ पर ऊपर बीच बना हुआ है। अभी आप जा नहीं सकते मगर देख सकते हो। मगर रात को
ये चमचमाती लाइट के बीच में जो नज़ारा होता है वो बहुत बढ़िया होता है। बहुत सी लाइटिंग होती है, अप एंड डाउन लाइटिंग होती है, फास्ट और शॉर्ट लाइटिंग होती है। रात में बहुत भीड़ होती है ये पूरे कॉरिडोर में। आप चाहे इतने फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और एक बात और, इस कॉरिडोर में फ़ोटोग्राफी करने पर, घूमने पर, बैठने पर कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ कोई भी आकर बैठ सकता है, घूम सकता है, फ़ोटोग्राफी कर सकता है, अपना तो टाइम भी बिता सकता है। अब हम बात करेंगे महाकालेश्वर के भस्म आरती के बारे में। जैसे कि हमने बताया, अगर आपको भस्म आरती करनी है तो सुबह 4 बजे भस्म आरती करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ऑनलाइन ही बुकिंग करें तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि ये नीचे वेबसाइट दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हो। सबसे पहले सुबह 3:30 बजे पहुँच जाना होता है भस्म आरती के लिए। इसके लिए स्पेशल ड्रेसिंग कोड भी है। जैसे आप मेल हो तो भस्म आरती के लिए आदमियों में धोती पहननी होती है और लेडीज़ को भी उसी प्रकार कोरे वस्त्र पहनकर जाना पड़ता है। उसी के पूरी दुनिया में भस्म आरती का महत्व यहाँ उज्जैन में ही दिया गया हुआ है। इसका लाभ लेना न भूलें। जब हम कॉरिडोर से घूमने के बाद जब थोड़ा बहुत बाहर आते हैं तो बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं। जैसे कि ये रुद्रसागर महाकर के ऊपर का ब्रिज है। अब हम कॉरिडोर से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जो देख रहे हैं, जैसे कि ये गेट से हम बाहर आए हैं। मार्केट है, अलग अलग मार्केट है, यहाँ सब सुविधा भी मिल जाती है। अलग अलग चौराहे पर जाने के लिए, अलग अलग जगह पर जाने के लिए सब ई रिक्शा, सादी रिक्शा सब कुछ मिल जाता है। अब हम जानेंगे दूसरे स्थान पर। 10 प्रसिद्ध स्थान है, उसमें से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही चलेंगे क्योंकि पास पास में ही है। तो दूसरा स्थान हम जाने वाले हैं जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर के पास ही 24 खंबा माता मंदिर का टेम्पल आता है, जो पास में 700-800 मीटर चलने पर आता है। हम धीरे धीरे चल कर ये बैरिकेड क्रॉस करके, ये शॉपिंग वाली दुकानें क्रॉस करके वहाँ पर जा रहे हैं। धीरे धीरे चलने पर हम आज पहुँचे हैं श्री 24 खंबा माता मंदिर। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता कुछ अलग ही है क्योंकि इसमें 24 खंबे डाले गए हैं जो प्राचीन काल से डाले हुए हैं। देख सकते हैं खंबे कैसे लगाए हुए हैं। इसमें सीमेंट या इत्यादि का यूज़ नहीं किया हुआ है। पूरे पत्थर से बने हुए 24 खंबे हैं जो कैसे जॉइंट किए वो आज भी एक पहेली की तरह है। हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर। देख सकते हैं आप कैसा है ये मंदिर। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड है तो हम ले जा चुके हैं। अब हम पास में ही डाला हुआ हरसिद्ध माता का मंदिर जो 800 मीटर के अंतर पर है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे थोड़ा चलने के बाद ये आ गए हैं हम प्रसिद्ध हरसिद्ध माता के मंदिर पर। ये प्राचीन काल से बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही आशीर्वाद देने वाली माता है। जो 10 प्रमुख जगह है उसमें तीसरे स्थान पर आता है। इस जगह पर जो दिए जलाए जाते हैं, जो 5 मिनट में दिए जलाए जाते हैं शाम को 7 बजे, वो देखने का नज़ारा अद्भुत और अनुपम होता है। ये 2 पिलर है, एक ये है और एक ये 2 है। इस दोनों पिलर पे 5 मिनट के अंदर दिए जलाए जाते हैं और यह हरसिद्ध माता का अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं। हम दिन में आए हैं इसलिए अभी दिए जलाए हुए नहीं हैं, मगर ये बहुत प्राचीन और बहुत ही महत्व का मंदिर है। पब्लिक और टूरिस्ट यहाँ पर आते ही है और ये पास में ही है। महाकालेश्वर के पास में सिर्फ 800 मीटर पर रास्ते पर ही पड़ता है श्री हरसिद्ध माता का मंदिर। आप देख सकते हो और दर्शन भी कर सकते हो हरसिद्ध माता के। यहाँ पर माता सती की कोने गिरी थी और आप देख सकते हो कि जैसे ये 51 शक्तिपीठ है उसका पूरा डिटेलिंग भी लगाया हुआ है यहाँ पर हरसिद्ध माता के टेम्पल पर। यहाँ पर माता की कोने गिरी थी, इसके लिए यहाँ पर हरसिद्ध माता का टेम्पल बनाया गया हुआ है और आप पूरी जानकारी ले सकते हो बाकी के 51 शक्तिपीठ की। उसके बाद हम मार्केट में आए हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। मार्केट का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। अभी शाम हो चुकी है और लाइटिंग देख सकते हो आप। और यहाँ से ई रिक्शा भी मिल सकती है इजीली। जैसे जैसे हम आगे जाए, कुछ शॉपिंग बच्चों के लिए और कुछ जैसे पूजा की सामग्री हो गई या कुछ प्रसाद हो गए, आप ये मार्केट से ले सकते हो। वैसे हमने इस ब्लॉग में और छोटे सी टूर में 3 स्थान कवर किए हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, हरसिद्ध माता का मंदिर और 24
खंबा मंदिर। तो आगे के ब्लॉग में बाकी के 7 स्थान हम कवर करेंगे। जय महाकाल, जय हर्षिद्वार।